आपने अध्यात्म की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी और बहुत व्याख्यान सुने होंगे और बहुत सत्संग सुने होंगे। अध्यात्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, प्रकृति क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, लोक क्या होता है, परलोक क्या होता है, संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं। ये इस विषय में आपने धार्मिक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन एक और आप पुस्तक पढ़ लीजिए। वो कौन सी है? वो कितनी बड़ी है? वो 75 पन्ने की है, केवल 75 पन्ने की है। और केवल 75 पन्ने का क्या अर्थ है? 75 पन्ने में कैसे हो सकती है? 75 पन्ने का अर्थ है हमारे जीवन के 75 साल। हमने इसलिए जन्म लिया कि लोगों को ये बता दें कि अध्यात्म झूठा है या अध्यात्म सही है। अध्यात्म के परिणाम, सिद्धियाँ, चमत्कार जो बताए हैं वो चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। अध्यात्म का फल जो बताया गया है वो होता है कि नहीं होता है। हमने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है और प्रयोगशाला के रूप में बना करके लोगों को दिखाया है कि देखो, तुम अगर नास्तिक हो, तुम अगर अविश्वासी हो, भगवान को तुम नहीं मानते हो, तो हमारे जीवन की परीक्षा करके देख लो और ये देख लो कि हमारे पास अध्यात्म के अलावा कोई चीज़ नहीं है, केवल अध्यात्म है। और केवल अध्यात्म होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया या कुछ कमा लिया। आप इसको देख लीजिए। ये आपकी प्रयोगशाला है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ने की अपेक्षा हमारी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी में आप क्या पाएंगे? ऐसा मज़ा पाएंगे कि अध्यात्म के जो परिणाम और जो उसके फल बताए गए हैं वो 100% सही हैं, वैसे गलत हैं। नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं, और बुद्धवादी कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो व्यवस्था बनाती है, पर वो कोई पूजा पाठ के काम नहीं आती, उसको किसी से पूजा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, क्या चलिए, लोगों ने हज़ारों बात कही है, पर हमने तो अपना जीवन लगा करके और उसके परिणामों को दिखा करके बताया है कि इसके परिणाम देखिए कि अध्यात्म अगर सच्चा हो तो उसके सच्चे परिणाम निकलते हैं कि नहीं निकलते। कैसे निकले? देखिए, मैं आपको अपने 75 पन्ने की यानी 75 साल के जीवन में से थोड़ी सी घटना सुनाता हूँ। सारी घटना सुनाऊँ तो रामायण बन जाएगी और उसको कहाँ तक पढ़ेंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। हमारे इस संसार के 2 गुरु हैं जिनको हम भूल नहीं सकते कभी। एक महामना मालवीय जी हमारे गुरु हैं। 9 वर्ष की जब उम्र थी तो हमारे पिताजी वहाँ लेकर के गए थे और काशी विश्वविद्यालय में उनसे मालवीय जी सहपाठी थे उनके, उन्होंने हमको दीक्षा दिलाई थी और गायत्री मंत्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी जो हमको गांठ बंधी हुई है और आज तक हमने बुराई नहीं है उसको। बहुत सी बातें कही थी, उपदेश दिए थे, वो तो हम सब भूल गए। उनमें से तो अब क्या क्या कहा था याद नहीं है। गायत्री मंत्र याद है, उन्हीं ने दिया था हमको, यज्ञोपवीत भी उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी उन्होंने कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तू ब्राह्मण बनना, इसका दूध पीना चाहे तो ब्राह्मण बन जा। तो हमने कहा हम ब्राह्मण तो है ही, हम 60 ब्राह्मण हैं और आप उनको ब्राह्मण नहीं मानते क्या? कोई और लोग कहते हैं जैसे कि ये बड़े ही है तो आप बड़े ही मानते हैं कि नहीं, तेरे पिता ही तो हमारे साथ पढ़े, बड़े ही थोड़े कहते हैं हम तो अब मानते तो ब्राह्मण ही है। लेकिन ब्राह्मण पैदा नहीं होते, बनते हैं। मनु ने कहा है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयं क्रियते तनु। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, व्यवहार से, चरित्र से, चिंतन से, इन सब बातों से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो ये गायत्री जो मंत्र मैंने दिया है, तो ये कामधेनु वो एक गाय है, कहाँ है? स्वर्गलोक में रहती है। देवता उसका दूध पीते हैं, वो निहार जाते हैं। ये कामधेनु के बराबर फल देगी। एक गुरु मैंने ये बांध ली कि मैं ब्राह्मण बन के जीऊँगा। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा था और देखने के बाद में उन्होंने कहा मैं हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा, और वास्तव में हरिश्चंद्र ही होकर के जिए। और मालवीय जी ने कहा था कि तू ब्राह्मण बन के जीना, मैं ब्राह्मण होकर के जिया हूँ। और ब्राह्मण के हमारे वचन ऐसे हैं कि जिसको हमने कह दिया तेरा बुरा हो जाएगा तो उसको बुरा ही होगा। कहा आपने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। हमने जिसको कहा तेरा अच्छा हो जाएगा उसका अच्छा ही हो गया। हमारी वाणी का कभी निष्फल नहीं है। ये तो अब मालवीय जी की शिक्षा हो गई। एक और गुरु हैं हमारे, 2 गुरु हैं आपके। हाँ भाई साहब, 2 गुरु हैं हमारे। उनके रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे। एक का नाम वशिष्ठ जी था, एक का नाम विश्वामित्र था और एक का नाम वशिष्ठ जी था। 2 गुरु थे।
हमारे भी दो गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से हमने जैसा उनको देखा था, अपने कमरे में देखा था और हिमालय पर जाके देखा था, वो सूक्ष्म शरीर की कल्पना हमारे दिमाग में है, तो उस कल्पना के आधार पर हमने बना लिया। स्थूल शरीर नहीं है उनका। बातचीत करते हैं, सूक्ष्म शरीर है बाबा, बातचीत किससे करते हैं? वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवी जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे। क्या तुम्हें क्या, आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। गुरु को समर्पण किया जाता है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, पैसे दे रहे, पैसे नहीं दिए जाते, समर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। गुरु हमारा आया, हमने कहा हमारा शरीर आपका, हमारा दिमाग आपका, हमारा पैसा आपका, हमारा जो कुछ भी है तन मन धन सब आपका है। गुरु इससे कम में नहीं होता। और गुरु तत्व का लाभ ना आज तक किसी ने उठाया है, न कोई भविष्य में कभी उठा देगा। हम तो दीक्षा ले आए थे और 100 रुपया दे आए, दीक्षा ले आया था, तिलक लगवाया था, ठग कहीं का नहीं। तो गुरु का सारा तप इसी तरह से लेगा, इस तरह से नहीं ले जाता। आग में ईंधन को डाल देते हैं, ईंधन समर्पित हो जाता है, समर्पित होने के बाद में आग जैसा हो जाता है, बिल्कुल आग हो जाता है अगर समर्पित हो तो। और समर्पित न हो, इस बात पर मौका मिले कि गुरु जी की चप्पल चुरा ले जाऊँ, और जेब में कोई पैसे हो तो चुरा ले जाऊँ, नाक काट ले जाऊँ, इनके बाल उखाड़ ले जाऊँ, इनके घर वालों में से ले जाऊँ, कोई ऐसा ठग हो तो मरेगा दूसरा। गुरु है, गुरु तेरे बाप के भी गुरु हुआ। निशा हमारे आचार्य जी गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं। तो है शर्म नहीं आती? हम है तो हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रास्ते पर नहीं चलता। गुरु हैं, गुरु हैं, हमने गुरु बनाए थे, गुरुदक्षा ली थी, हमारी तरह कोई आज्ञा मानी, हमारे कहने पे चला, हमारे साथ एक कदम उठाकर चला गया है पश्चिम को, और हम ले आ रहे थे पूरब को, ऊपर से कहता है गुरु हैं। हम गुरु नहीं है। गुरु वो आए थे जो हिमालय से हमको आए थे, वो हमारे घर आए थे। आप हिमालय गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, न हमने देखा उनका हिमालय, न वहाँ हम जा सकते थे, और न हमें कुछ पता था कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों के गुरु थे। वो आए, उन्होंने आकर के हमसे कहा कि हमारी गुरु दीक्षा ले लो। गायत्री मंत्र वही सुना दिया। अरे यही है तो हमने सुना है, आप वही गुरु दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कान में कि एक और बात सुन, बोर काटो, बोर काटो, बोर काटो। मैंने कहा साहब क्या 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 बोए, कहाँ बोए? खेत तो हमारे पास है, अपने कहाँ से काटें? आप सब बात को समझाइए ना हमको। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है, जो पहले जन्मों का लेकर के आया है वो, और इस जन्म का जो कुछ तेरे पास है, सब भगवान के खेत में बो दे। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? उनने दिलाई याद, हमें तो मालूम नहीं था हमें क्या चीज़ें हैं हमारे पास। उन्होंने कहा देख तेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है समय। भगवान ने जन्म दिया है तो समय दे करके भेजा है एक, और तेरे शरीर में श्रम है, श्रम है। समय भगवान ने जितना दिया है वो उनने दिया है। श्रम तेरे शरीर में, कलाइयों में, भुजाओं में श्रम है 2, और तेरे मस्तिष्क में ज्ञान है 3 तो ऐसा है कि तू जब माँ के पेट में से पैदा हुआ था तभी भगवान की 3 चीज़ लेकर के आया था। और चौथी एक और चीज़ है, वो कौन सी है? चौथी एक चीज़ वो है जो कि तुझे संसार में मिली, संसार ने दी है। वो क्या है? संपदा। संपदा भगवान की यहाँ के लेके नहीं आते, सब आदमी नंगे शरीर आते हैं, नंगे हाथ आते हैं। यहाँ किसी के पिता की है, किसी के बाप की है, किसी की कहीं की है। ये 4 चीज़ें तेरे पास हैं, इन चारों चीज़ों को तू बो दे। अच्छा ले लीजिए, अब हम बोएंगे। 15 वर्ष की उम्र में से वो चारों चीज़ें बोना हमने शुरू कर दिया। हमने अपना समय बोया। अपना समय किस काम में लगाया? हमारा सारा समय 2 काम में लगा है। एक तो भगवान की उपासना में लगा है, उनके नज़दीक चरणों में बैठने में, और एक भगवान का जो सारा विश्व है इसकी सेवा करने में हमारा लगा है। सारा समय का आप हिसाब लगा लीजिए। जो हम नहाने में समय चला गया होगा, टट्टी में करने में समय चला गया होगा, सोने में समय चला गया होगा, खाने में समय चला गया होगा, उसका तो हम गुनहगार हैं। बाकी सारा समय हमारा सिवाय लोक मंगल के और किसी काम में नहीं लगा है। एक समय, और दूसरा श्रम। पसीना हमने खूब बहाया है। काम हमने इतना ज़्यादा किया है कि 5 आदमी मिलके काम नहीं कर सकते,
उतना हमने काम किया है। हमने अपने आप के साथ में इतनी कड़ाई बरती है कि हमारा पसीना पसीना निकल पड़ा है। पसीने की एक बूंद, कभी आराम में बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो। ये हमने चारों वेदों के बाद से मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे किए हैं। बिजली के दाम बताए थे कि ये व्यक्ति महंगी, हमने मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे अखंड ज्योति का 20 साल तक संपादन किया है। हम ब्राह्मण हैं, अपने खाने में जौ की रोटी और अच्छा छाछ खाइए। नहीं आप फल खाते हैं, फल हमारे बाप ने खाए, न दादा ने खाए, न परदादा ने खाए। माताजी ने एक बार किसी ने क्या कह दिया कि गुरुजी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत घंटे काम करते हैं, तो इनको मौसमी का रस दे दिया करो। मैं अपने काम में लगा रहा था तो एक छोटे गिलास में मौसमी का रस ले आई तो मैं समझाइए पानी लाइए। पानी को उठा करके फिर मैंने देखा कि ये क्या है, कि ये मौसमी का रस है। अरे तेरे खा, तो हमने ये क्या लिया जहर? क्यों? काशी तपोभूमि पे आदमी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनकी लड़कियां रहती हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बालक रहते हैं, उनको मौसमी का रस का दूध भी नहीं पीते। और अगर हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। इसीलिए हमने वो जो मौसमी का रस था माता जी को दे दिया, किसी बच्चे को दे देना, और मैंने उंगलियाँ गले में डाल करके उल्टी कर दी, ताकि वो जहर, कौन सा फलों का रस, जहर, फलों का रस क्या होता है? जहर, ब्राह्मण का जहर है। वो जहर मैंने क्या कर दिया, और क्या करने के बाद में सारा श्रम जो था वही अपनी रूखी रोटी खा करके, और वही अपनी दाल और रोटी खा करके ज़िंदगी काट डाली और परिश्रम किया, समय दिया। बुद्धि भी हमारी, आप ये बुद्धि में समय जितना भी अकल ने काम किया होगा, अकल हमारी लोक मंगल के लिए लगी है। न हमको महंत बनने में लगी, न हमको नेता बनने में लगी, न हमको अमुक काम में मिली, न अमुक काम में लगी। हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि ने जो कभी काम किया होगा, रात में सपना देखा होगा तो भी हमने लोक मंगल का सपना देखा होगा, परमार्थ का सपना देखा होगा, पुण्य का देखा होगा, पुरुषार्थ का देखा होगा, जन कल्याण का सपना देखा होगा, आत्मशोधन का सपना देखा होगा। यही सपना देखा हमने, कोई सपना नहीं देखा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा श्रम, ये हो गया हमारा समय, ये हो गई हमारी बुद्धि। तो आपको फिर क्या मिला इससे? भाई साहब जो मिला, उन्होंने ये कहा था, देख बाजरा जो है सौगुना पैदा होता है। खेत में एक बाजरे का बीज बो दे तो उसमें जो बाल आवेगी 100 होंगे, और जो मक्का बोएगा, एक मक्का का बीज बोएगा तो 100 गुना बोएगा। हमने जो 4 चीज़ें बोई उसकी 100 गुनी ज़्यादा हमने प्राप्त की है। समय जो आपने लगाया, वो समय जो हमने लगाया भाई साहब, वो हमारा समय इतना बड़ा समय है, इतने वर्ष की ज़िंदगी जी ली हमने कि आपको अचंभा होगा। राम वो जो थे विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे, राम 30-35 वर्ष दिए थे, और विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे। इतने ही वर्ष में इतना काम कर लिया जो कि 350 वर्ष में नहीं हो सकता। और हमने 75 वर्ष में इतना काम कर लिया जितना कि 750 वर्ष में नहीं हो सकता। कोई एक आदमी 750 वर्ष लगातार बैठा रहे और काम करता रहे तो 750 वर्ष का काम नहीं कर सकता। जितना कि हमने साहित्य लिखा है, जितना हमने संगठन किया है, जितने हमने शक्तिपीठें बनाई हैं, जितना हमने जो काम किया है, जितना हमने राष्ट्रीय कांग्रेस में काम किया है, उन सब कामों को आप लगाम है तो वो बहुत बड़ा काम है। ये जो काम कर डाला, ये क्या है? हमने समय बोया और उसके बदले में इतना मूल्यवान समय पाया कि लोग कहेंगे कि गुरुजी की बातें जो सुनाई जा रही हैं ये तो 750 वर्ष के जिए होंगे। कैसे लोग हम कह देते हैं 600 वर्ष के हमारे गुरु हैं, लोग हमको 750 वर्ष का गुरु बताएंगे। क्योंकि हमने इतना काम किया है, क्यों किया कि हमने उनको दिया। और वो जो आपने समय दिया, वो हमने प्यार पाया, हमने प्यार बेचा है और प्यार खरीदा है, हमने प्यार लौटाया है और प्यार समेटा है। इतना प्यार कि हमारे पास जो कुछ पुण्य रहा होगा, गुरुजी हमारा ये आदमी बीमार है, आप ठीक कर दीजिए, हमारे पास कोई पुण्य का भाग रहा होगा तो हमने उसको दे दिया होगा। जो अच्छा हो गया होगा और रोता हुआ आया होगा, हंसता हुआ गया होगा, जो रोता हुआ आया होगा और हंसता हुआ गया होगा, तब उसके पीछे जो उसका प्यार उठा के देखो इसने हमारे लिए कुछ किया था, हमारे लिए कुछ किया था। 24 लाख आदमी लिए फिरते हैं, वो हमने चालाकी से थोड़े बनाए, जालसाजी से थोड़े बनाए, अखबार निकाल के थोड़े बनाए, फोटो छप्पा के थोड़े बनाए कि 24 लाख आदमी ऐसे बन गए। 24 लाख आदमियों के लिए हमने कुर्बानियाँ की हैं, और वो आदमी कुर्बानियाँ करने के लिए हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं,
हमेशा हमारे लिए तैयार है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में। जैसे हनुमान जी ने कलेजा चीर करके दिखाया था कि आपको भगवान देखने हो, रामचंद्र जी देखने हो तो यहाँ देख लीजिए। तो गुरु की कृपा देखनी हो तो हम आपको अपना कलेजा चीर के दिखा सकते हैं, और उसमें आपको गुरु हमारा बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो ऐसा समर्थ गुरु है कि न हमें रुपये का भाव पड़ता है, न पैसे का भाव पड़ता है, न किसी का भाव पड़ता है, न डरने का भाव पड़ता है, न विरोधी का भाव पड़ता है, न निंदक का भाव पड़ता है। किसी का असर नहीं हमारे पर। आप इतने निर्भीक हैं, हम बिल्कुल निर्भीक हैं। लाखों की हमने योजना बना रखी है, पूरी हो जाएंगी। 24 लाख पेड़ लगाने की है गवर्नमेंट। जब 24 लाख पेड़ लगाती है तो गुरु जी गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्चे आते हैं, हो जाते होंगे, हमें नहीं मालूम है। और आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय अकेले चला लेंगे? हम अकेले चला लेंगे और हम आपको दिखा देंगे कि 10,000 प्रचारक हमने बना दिए कि नहीं बना दिए, आप देख लेना। इस तरीके से जिन कामों की, साधनों की ज़रूरत है, साधन जो हमारे पास थे वो हमने परमार्थ में भगवान के खेत में बोए और 100 गुने होकर के आए। ये हमारे जीवन के थोड़े से अध्याय आपको मैंने इसलिए बताए कि आप में से कोई आदमी ये न कहे कि अध्यात्म बेकार है, अध्यात्म झूठा है, अध्यात्म से कोई फ़ायदा नहीं है, अध्यात्म बहकावा है, अध्यात्म छलावा है। तो आप इनमें से जो बातें कही, आप हर एक बात की इंक्वायरी कर लीजिए। अगर इसमें आप इसमें एक भी बात झूठी मिले तो आप ये मानना कि अध्यात्म का कोई फल नहीं होता, ये निरर्थक है। निरर्थक होते हैं वो जिनके के अध्यात्म का नाम सुना है और जिन्होंने जीवन में उतारा नहीं है, जीवन से 1000 मील दूर रखा है, जीवन से लाख मील दूर रखा है। कभी माला देवी की घुमा दी है, कभी चंडी की घुमा दी है, कभी डंडी की घुमा दी है, कोई महादेव की घुमा दी है, कोई फलाने घुमा दी है। ये स्वांग तो करता रहा है, पर अध्यात्म को जीवन में समाविष्ट क्या किया है? हमने जीवन में समाविष्ट किया है, जीवन में समाविष्ट किया है। बस ये हमारे जीवन के 75 पन्ने की किताब के थोड़े से ऐसे अध्याय हैं, थोड़े से प्रश्न हैं। इनको आप देख इनको आप पढ़ लेना, फिर आप इनकी तहकीकात करना। जो यहाँ कहा गया था वो सचमुच कहा गया था या हमको बहकावे के लिए क्या कहा गया था? यानी कि अध्यात्म ने वास्तव में चमत्कार दिखाए थे कि हमको बहकाने के लिए कह रहे थे? आप देखना इसको, ये आपको हम चैलेंज करते हैं। हमारे आत्मीय परिजनों, भगवान बुद्ध ने जन्म लिया कि उनको अपने धर्म चक्र की स्थापना के लिए सारे विश्व में फैलाना था। उसमें अम्रपाली, अंगुलीमाल, कुमारजीव, संघमित्रा, महेंद्र, अशोक आदि ऐसे उनके शिष्य हुए हैं, जिसमें उन्होंने उनसे जो जुड़ गए, उन्होंने उनको संत बना डाला। और संत बना करके उन्होंने कुमार जी को चीन भेज दिया। वहाँ का सारा उनको संभाल दिया। उन्होंने कहा कि चीन के गुरु तुम हो। तो साहब ऐसे भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक समर्पण भाव था। और अपने गुरु से वो जुड़ गए थे। तो उन्होंने कहा जुड़ना है तो पक्के हृदय से ही जुड़ना चाहिए, कच्चा क्या जुड़े। फिर अपना तेरा क्या हो, फिर तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो अपना हमने सौंप ही दिया, सबको सौंप दिया, फिर हमारापन कहाँ रहा, फिर मेरापन उसमें कहाँ रहा। जो कुछ है सो उसी का है, और हमको जिस तरीके से वो बनाना चाहे बनावे। तो हमारी पूर्ण श्रद्धा है तो हम कैसे नहीं बन सकते? बिल्कुल बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। श्रद्धा और शक्ति का जब मिलन हो जाता है तो पूर्ण पुरुष बन जाता है। श्रद्धा और शक्ति के मिलने से हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला हुआ है कि वो कुछ पाए और कुछ दे। देना क्या है? देना अपनी उन संकीर्णताओं को है, उन क्षुद्रताओं को है जो कि घर कर गई है, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु की विशेषता है
गुरु का महत्व है। बगैर गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा देता है। जब आप अपने जीवन समर में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप बढ़ नहीं पाएंगे। ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और इस मिशन को कितना फैला दिया सारे विश्व भर में, और तहलका मचा रहा है। शक्ति किसकी है? हम आप काम कर रहे हैं, हम आप भी काम कर रहे हैं, कल पुर्जे चल रहे हैं, लेकिन शक्ति उनकी है। शक्ति के बगैर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। शक्ति यदि साथ में न हो, जीव कोई लकवा मार जाए तब क्या कहेंगे? आंखें ही हमारा काम न करें, कान ही हमारे काम न करें, हाथ पांव ही हमारे काम न करें, तो लोग बैठे रहो, कैसे करें? शक्ति हमारे साथ है। शाखाओं में और शक्तिपीठों में अक्सर देखा जाता है कि वो अहंकार से इतने लबालब भरे होते हैं कि मिशन को बढ़ाने में कम और आपाधापी में ज्यादा। किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है, पर है जरूर। यदि इस अहंकार को गला दें, फिर देखिए ये मिशन कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, किस कदर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तुम कहाँ रहते हो और हम कहाँ रहते हैं, पर एक दिन को भूल सकेंगे आप? नहीं भूल सकेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे। आपकी पूजा की चौकी पे बैठे हैं, हर समय आपको याद दिलाते रहते हैं, हर समय आपको याद रहता है, और खास तौर से सुबह के टाइम में तो आपको याद ही रहता है। बाकी के अपने धंधे में लगे रहते होंगे, बात अलग है, लेकिन शाम और सुबह आप जरूर याद करते होंगे, और नहीं करते होंगे तो आपकी स्वप्नावस्था में जरूर हम आते होंगे, इसमें दो राय नहीं है। गुरु भगवान तक पहुंचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। जो जो आप गतिशील होंगे, समाज को और राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है, हमें बहुत आवश्यकता है। आप में से जो भी इस योग्य है कि जिन्होंने कमा लिया है, तो फिर सांप की तरीके से कोड़री बना के मत बैठो, नहीं अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे कि सांप को हर समय धन के ऊपर बैठा रहेगा, तो कोड़री मारे बैठा रहेगा, जो आवेगा उसी को फुसकारेगा, वो उसी को फुसकारेगा। नहीं बेटा, ये वक्त नहीं है, ये वक्त बड़ा दयनीय स्थिति में है, और ये समय की पुकार है, समय की पुकार है। और समय के साथ में यदि आप चल पड़े तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जिस तरीके से गांधी जी घर घर जाते थे और झोली फैला के निकलते थे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों आएगी? आपको शर्म क्यों महसूस होती है? मिशन की बात कहने में महसूस होती है। अरे कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। 100 में से 5 सुन गए तो 5 का भला हो जाएगा।
5 का ही भला सही, 5 की गृहस्थी तो हमने बना दी, क्यों नहीं आप मुंह खोलना चाहते? नहीं साहब हमसे तो कहना नहीं आता है। कहना क्यों नहीं आता है? औरत से लड़ना आता है कि नहीं आता है? सो तो माता जी को आता है, सो तो हम मारपीट भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। बड़ा होशियार है बेटा, और माँ से लड़ लेता है, बाप से लड़ लेता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई मित्र होते हैं, जैसे मित्रों से कह लेते हैं तो माँ बाप की हम बेइज्जती कर लेते हैं, छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बेइज्जती हम माँ बाप की कर लेते हैं। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो मिशन के नाम पर आप अच्छे और समझदार होकर के पेश नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं पर अंदर की संकीर्णता यदि आपकी निकल जाए और आप अपने अंदर में हिम्मत रखें तो जरूर आप कह सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे भी शब्द हैं, इंग्लिश बोलते हैं नहीं बोलते, और श्लोक बोलते नहीं बोलते, क्यों सा आप आते नहीं होंगे? नहीं आते तो 2-4 सुना दूं? नहीं, मैं नहीं सुना रही। न मैं श्लोक बोलती हूँ, न मैं इंग्लिश बोलती हूँ, न चौपाई दोहा बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, पर जो मैं अपनी भाषा में कह सकती हूँ वो जरूर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि सुनो और बैठो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज की जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं के अनुसार आपको चलना ही चाहिए, आपको समय निकालना ही चाहिए हर हालत। आप लोग देखिए, एक दूसरे की समीक्षा कीजिए, प्यार से कीजिए, अहंकार से नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको प्यार से उनको ये समझाना है, देखिए इसमें ये कमी है, इसको इस तरीके से आप मेंटेन करिए, ऐसे आप करिए। आपके जाले लग रहे हैं तो भले आदमी जरा झाड़ू दे दे तो क्या हो जाए? नहीं साहब, कोई नौकर आवेगा वही झाड़ू देगा, और नौकर नहीं आवेगा तुम्हारे हाथ नहीं चलेगा उस झाड़ू देने में। दोनों, तुम ही जरा छोटे बन जाओ, तुम ही जरा नौकर बन जाओ तो क्या हो जाएगा? घर का काम कौन नहीं करता? सब करते हैं। गृहणियां घर का काम करती है कि नहीं करती है? फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तुम कम से कम शक्तिपीठों पे जाकर यज्ञ करने लगो, वहाँ की झाड़ू वाड़ू निकालने लगो, तो जहाँ वो शक्तिपीठ जो वहाँ ट्रस्टी हैं उनको शर्म और हया आवेगी तो सही। वो ये तो सोचेंगे कि भाई यहाँ ये व्यक्ति आते हैं और यहाँ ये संभालते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम भी कुछ आगे, हमें भी कुछ काम संभालना चाहिए। वो जरूर संभालेंगे, पर मन में से ये बात उठे तब ना, मन में से बात प्रत्येक के उठनी चाहिए। ये मैंने आपको बाहरी सामाजिक उसके लिए आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, आपने दीक्षा ली है, आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम 1 साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रमाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़पड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ।
जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ, उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।